अच्छा जी, आज की हमारी जो वीडियोस हैं वो हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि मैक्सिमा, मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑफ दिस वीडियोस। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास सबसे पहले ये है कि रिलेटिव, सबसे पहले मैक्सिमा किसे कहते हैं और मिनिमा किसे कहते हैं। हम कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कहते हैं। लेट अ फंक्शन एफ बी डिफाइंड, एक फंक्शन है ऑन इंटरवल ए टू बी, इंटरवल क्लोज है, एफ इज सेड टू हैव एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑन दिस इंटरवल इफ देयर इज अ नंबर सी। इस इंटरवल के अंदर एक नंबर बिलोंग करना चाहिए और वो नंबर सी होगा, वो कुछ भी हो सकता है। सही दैट एफ ऑफ सी, जब आप एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह सी पुट करें और वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा ए से लेके इस इंटरवल में, या हम इसको शॉर्ट वर्ड्स में कह सकते हैं एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन ऑब्टेन्स इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इस इंटरवल में आपके अंदर जो भी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करते जाएं और पुट करने से जो आपके हाईएस्ट वैल्यूज़ आ जाएं वो आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा। सिमिलरली वो डिफाइन द एब्सोल्यूट मिनिमा। वो क्या है? फंक्शन एफ बी डिफाइंड एक फंक्शन है जो कि एक इंटरवल पर डिफाइन किया गया है, सेट टू बी एन एब्सोल्यूट मिनिमा ऑन दिस इंटरवल इफ देयर इज अ नंबर सी, हम डी नंबर कह देते हैं ऊपर सी का, बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। सच दैट एफ ऑफ डी वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ लेस देन और इक्वल टू दिस होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा दिस बिलोंग, और हम इनको शॉर्ट वर्ड में कह सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन ऑब्टेन्ड इट्स लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। उसकी छोटी से छोटी वैल्यू या लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाए, आप उसे एब्सोल्यूट मिनिमा कहते हैं। इनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे आगे, लेकिन अब हम इसी पे ही हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है कि रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा किससे कहा जाता है। रिलेटिव मैक्सिमा, द फंक्शन एफ इज सेड टू हैव एन रिलेटिव मैक्सिमा, एक इंटरवल में और उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया जिसको डिफाइन किया गया सी, इसके ऊपर इफ़ देयर इज़ अ नंबर, वहाँ पे एक नंबर है जो कि डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो है, सच दैट देयर एग्जिस्ट सी माइनस डेल्टा, उस पॉइंट में से डेल्टा को माइनस करें या ऐड करें, वो सबसेट होगा इस नंबर का इस इंटरवल में। एंड एब्सोल्यूट एंड एफ ऑफ सी इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एफ, और जो वैल्यू आएगी वो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगी फंक्शन की, या आप रिलेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑफ वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, और उस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा, मैक्सिमा होना चाहिए। रिलेटिव मैक्सिमा को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंज डेरिवेटिव फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ये हमने डिफाइन किया है, ठीक है। इंक्रीज से वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। इंक्रीज से ये वाला पॉइंट, यहाँ से इंक्रीज था, यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो गया। लुक एट दिस, ये वाला पॉइंट आप रिलेटिव मैक्सिमा का कह सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ से आपके पास डिक्रीज होना शुरू हो गया। सिमिलरली रिलेटिव मिनिमा इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन आर चेंज डायरेक्शन फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, वो डिक्रीजिंग से जब इंक्रीजिंग पे चला जाएगा तो आप उसे रिलेटिव मिनिमा कह सकते हैं। ये डिक्रीज़ हुआ हुआ है, यहाँ से इंक्रीजिंग पे जा रहा है, ये वाला पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ हुआ है, यहाँ से इनकी इंक्रीज़ होगा, तो इसे आप रिलेटिव मिनिमा कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज़ द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट फॉर एफ इज़ एनी पॉइंट सी, एक फंक्शन की जो डोमेन है उसमें जो सी होगा वो उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा, एट विच, जिसके ऊपर एफ डैश सी आप उस फंक्शन को पुट कर दें, ज़ीरो डेरिवेटिव लें, उस पॉइंट पे ज़ीरो कर दें, तो वहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट्स इसके जो फाइंड आउट कर सकें। और एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, दीज आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या है? स्टेशनरी पॉइंट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पॉइंट वेयर द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, जब आपके पास वो इक्वल टू ज़ीरो आना शुरू हो जाए तो वो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसके ऊपर फंक्शन ना इंक्रीज है ना डिक्रीज कर रहा है। अगर वो इंक्रीज और वहाँ से आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जाएगा तो वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम इस फिगर में देखते हैं तो ये भी आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है। हम यहाँ पे कुछ टेस्ट पढ़ेंगे।
सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो आपके पास क्या डिफाइन करता है? फर्स्ट, दैट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे कॉन्टिन्यूस एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी इन द इंटरवल एल, एक इंटरवल एल में, एंड लेट एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स except possibly at x is equal to c, then f has a relative extrema value at x is equal to c if dash f dash x change sign at x is equal to c। वो relative extrema होगा, या भी आप सारे relative extrema relative minima की definition में पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमें बता रहा है कि वो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप अप्लाई करेंगे तो तब relative extrema कब होगा और relative minima आपके पास कब होगा। ठीक है। सेकेंडली, फर्स्ट वो आपके यहाँ पे डिफाइन करता है इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के फॉर एक्स लेस देन सी, फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, फॉर एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट करें, एक्स की जगह सी पुट, एंड एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन सी, देन एफ हैज़ एन रिलेटिव मैक्सिमा वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी। चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव से, अगर वो साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव पे तो वो रिलेटिव एक्सट्रीमा है, रिलेटिव मैक्सिमा है। अगर वो साइन चेंज करेगा नेगेटिव से लेके पॉजिटिव थे तो वो रिलेटिव मिनिमा होगा। इफ़ एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो फॉर एक्स लेस देन सी एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एक्स ग्रेटर देन सी, देन एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू सी। नंबर 3, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, अगर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता, वो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव पहले भी नेगेटिव था, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, एट एक्स इज इक्वल टू सी, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, देन एफ डज नॉट हैव अ रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू एट सी। आपने डेरिवेटिव लिया, उसमें वैल्यूज पुट की, अगर वो लेस देन ही आती जाती हैं, नेगेटिव ही आती जाती हैं, तो वो रिलेटिव नो पॉइंट ऑफ एक्स रिलेटिव एक्सट्रीम होगा, और समटाइम्स वो पॉजिटिव ही रह जाती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिलेटिव एक्सट्रीम्स वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन डिफाइन है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए हम इसके चेक कर रहे हैं। जब हमने लिया 4x की पावर 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 इक्वल टू ज़ीरो कर दें। यहाँ से आपके पास ये देखें, इसको क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड आउट करेंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आपके पास ये आ जाएंगे, ये वाले, ये देखिए x इज इक्वल टू 1, 2 और 3 रिलेटिव एक्सट्रीम। अब देखिए जब मैं यहाँ पे 1 भी पुट करूँगी, 2 भी पुट करूँगी, तो 3 भी पुट करूँगी, सब पे वो ज़ीरो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें इसको देखना है कि किन पॉइंट्स पे रिलेटिव एक्सट्रीम्स हो सकता है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा हमें फाइंड आउट करना है। हम अगर x से छोटी वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, यहाँ पे, तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाता है। अब मेरे पास x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, इसकी वैल्यूज़ पुट करने का चेक करने का तरीका। फिर आप 1 से लेकर 2 के दरमियान पुट करके देखें। जब आप x से छोटी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, दैट इज़ अ नेगेटिव साइन। जब आप x 1 से लेकर 2 के दरमियान पुट करके देखें वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। फिर आप 2 से लेकर 3 पे पुट करके देखें तो वो आपके पास अगेन वो नेगेटिव होने शुरू हो जाएगी वैल्यूज़। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो ज़ीरो आ रहा है, 2 से बड़ी, 3 से छोटी पुट करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर जब आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास अगेन वो पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन कि जब आपने 1 से छोटी पुट की तो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर वो पॉजिटिव, वो अपना साइन चेंज कर रहा है। अगर यहाँ पे साइन ना चेंज करता, यहाँ पे नेगेटिव रहता, फिर नेगेटिव होता, फिर नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, तो वो आपके पास उसकी कोई रिलेटिव एक्सट्रीम वैल्यू नहीं होनी थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब वो किन वैल्यूज़ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाता है और किन वैल्यूज़ पे वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है। हमने कहा एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से वो पॉजिटिव पे जा रहा है, किस पॉइंट पे, 1 और 3 पे। ये देखिए 1 पे ये नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव पे चला गया। अब ये देखें 3 पे, ठीक है, यहाँ पे 3 पे नेगेटिव था, यहाँ पे 3 से 2 और 3 के दरमियान, लेकिन 3 से उस वैल्यूज़ पे नेगेटिव था, यहाँ से पॉजिटिव हो गया, तो इसकी रिलेटिव मिनिमा है, पॉइंट्स हैं। अब वो वाले पॉइंट्स देखें जिसके ऊपर वो पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, वो वाले पॉइंट आपके पास ये वाला 2, 1 से बड़ी और 2 से छोटी वाली वैल्यूज़ पे वो पॉजिटिव था, तो वो, लेकिन 3 से बड़ी पे हमारे पास पॉजिटिव तो आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास जो आएगा वो 2 आएगा, दैट इज़ द रिलेटिव मैक्सिमा,
जिसके ऊपर वो वैल्यूज़ चेंज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर उसके साथ हमारे पास कनकेविटी आ जाएगी, और उसके साथ ही अब हम लोग जो हैं वो नेक्स्ट उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।